उत्लंघा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार। और अब देखो आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सफल छात्र मन ला बांटीन स्वर्ण पदक। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 9वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुइस। ए बेरा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन 62 स्वर्ण पदक प्रदान करीन। उन्हें 140 विद्यार्थी मन ला रजत पदक और 23 विद्यार्थी मन ला कांस्य पदक प्रदान करीन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो मौजूद रहीन। मुख्यमंत्री के कहना रही है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ धान के संगे संग दूसर फसल के खेती के बहुत ज्यादा संभावना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहाँ 23,500 से अधिक आपके जर्म प्लाज्म है, 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों के है, यहाँ के छात्र छात्राओं के हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य और वर्षा पे आधारित 44% अधिक भूभाग, जंगल का सिंचाई की सुविधा 32%, और इसलिए हम लोग धान के खेती के अलावा दूसरा नहीं कर सकते। महापात्रा जी भी मिल सकते हैं, हमारे राज्यपाल महोदय भी मिल सकते हैं। दोनों के भी भौगोलिक और मौसम दोनों परिस्थिति में समानता है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसान मन ला एक फसल के संगे संग दूसर फसल और आमदनी बढ़ाए वाला फसल घलो लेके प्रयास करना चाहिए। हमारा ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का गौरव स्थान है और आज जिस प्रकार से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं को मैंने देखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, लगभग 80% यहाँ छात्राओं को स्वर्ण पदक मिला है। 80%। मंच में जितने लोग आए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मैं तो एक स्मरण कर रहा था, देश में हरित क्रांति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इंदिरा जी का नाम आता है, और छत्तीसगढ़ में आज ये छात्राओं को जिस प्रकार से इनकी संख्या मैंने देखा, और छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास की हम जब चर्चा करते हैं, आपकी भागीदारी और आपका यह योगदान जब रहेगा तो छत्तीसगढ़ में जो कृषि की क्रांति है उसमें आप मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय के पूरा जानकारी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कुल 12,385 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 9,908 स्नातक, 2,996 स्नातकोत्तर और 380 पीएचडी हैं। 62 छात्रों को स्वर्ण पदक, 140 को रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 20 जनवरी 1987 को हुई थी और करीब सर उस समय राज्य के बनने के बाद 35 वर्ष के कुछ दिनों बाद राज्य जब बना 2000 में सर, तब केवल एक कृषि महाविद्यालय इस प्रदेश में हुआ करता था। विगत 23 वर्षों में कृषि संबंधित महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर सर 54 हो गई है। इसमें राज्य के 5 नए उद्यानिकी और 3 नए कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय इसी वर्ष लिया गया है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। राज्यपाल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बरखा ताम्रकार और प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार हकरिन सौजन्य मुलाकात। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहला सचिव बरखा ताम्रकार सौजन्य मुलाकात करीन। ए बेरा में जिनेवा में स्थायी मिशन की भूमिका और गतिविधि के बारे में बरखा ताम्रकार राज्यपाल ला विस्तार से जानकारी दी। आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रधान महालेखाकार ऑडिट यशवंत कुमार घलो सौजन्य मुलाकात करीन। ए बेरा में उनकर संग में वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर पीवी गिरी और एवीएन पंतलू घलो मौजूद रहीन। ये तीनों अधिकारी मन राज्यपाल ला अपन विभाग के कामकाज के बारे में विस्तार से बताईं।
ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिला के सलधा में शंकराचार्य महाराज करा आशीर्वाद लेवर करीन भेंट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिला के सलधा में सपाद लक्षेश्वर धाम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ले आशीर्वाद लेबर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री के संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो मौजूद रही और क्षेत्रीय विधायक घलो शामिल रही हैं। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शंकराचार्य जी महाराज के साथ में चर्चा करी और उनकर ले आशीर्वाद घलो प्राप्त करी। मुख्यमंत्री के इस जिला में गांव के लोगों से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम घलो रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना ला रोके बर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अधिकारी मन ला रोज 10,000 मन के जांच करे बर कहिन। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामला ला देखत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य अधिकारी मन ला कहिन कि हर दिन कम से कम 10,000 लोगन मन के जांच करे जाए, जेखर ले कोनो भी कोरोना के संभावित मरीज छूट झन पावे। स्वास्थ्य मंत्री के कहने से कि अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाई और दूसर सामान के पूरा व्यवस्था भी होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के कहने से कि ए बेरा में कोरोना के संक्रमित 95% मरीज मन घरे में रही के इलाज करावत हैं और ठीक घलो होवत हैं। एकर सेती ये बार के कोरोना उतने गंभीर नहीं है जैसे पहला और दूसरा दौर में रही से। फिर एक हाले सावधानी बरतना एकदम जरूरी है। पिछले 3 सप्ताहों में जो टेस्टिंग हो रही है ये 7,564 से बढ़ के विगत सप्ताह 26,343 हुई है और केसेस जो 155 थे 3 हफ्ता पहले वो बढ़ के 2,230 हुए। जो टीपीआर था, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, वो 2.1 से बढ़ के 8.5 हुआ है, 4 गुना। टेस्टिंग भी करीब 4 गुना बढ़ी है और केसेस जो हैं ये करीब 8 गुना बढ़े हैं। तो मात्रा केसेस को पकड़ने की ये काफ़ी बढ़ी है। चिंता की बात इस बाबत नहीं है कि सीरियस पेशेंट्स उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। 95% होम आइसोलेशन में ही रह के ठीक हो जा रहे हैं। इसके साथ एक बात और भी जो है, इस महीने में आज कल तक के 10 लोगों की मृत्यु भी रिपोर्ट हुई है जिनको कोरोना था। हालांकि एक उसमें पेशेंट थे जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, लेकिन कोरोना भी पॉजिटिव वो पाए गए। तो 10 केसेस मृत्यु के भी इस महीने हो चुके हैं। बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए एक तो टेस्टिंग और बढ़ाने की और आरटीपीसीआर की टेस्टिंग और बढ़ाने की बात। आरटीपीसीआर की टेस्टिंग का जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादा रहता है। औसत हमको अगर 8.5 पॉजिटिविटी रेट दिख रहा है तो ये आरटी के जो टेस्टिंग है उसमें पॉजिटिव कम पकड़ में आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये मानना चाहिए कि मात्रा छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई है। चिंता की बात नहीं है क्योंकि अस्पताल वाले केस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कई जो आ रहे हैं वो ठीक होके भी जा रहे हैं। बनी हुई चिंता की बात साथ में ये है कि लेट आ रहे हैं पेशेंट्स, जो लक्षण घर में ही ठीक हो जाएंगे करके टेस्ट कराने में देरी हो रही है। जितने लोगों की मृत्यु अभी हुई है इस महीने, लगभग सब लेट आए हैं। बड़ी मात्रा में लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगा लिए हैं और यही कारण एक मुझे लगता है कि जो केसेस कम आ रहे हैं, मृत्यु जो कम हो रही है, वो एक कारण है। ये बात जरूर है कि अभी जो मृत्यु हुई है इसमें 1/3 लोगों की, यानी 10 में जो मृत्यु हुई है, 11 पकड़ लें, पिछले महीने में एक प्रकरण था, इसमें 33% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, किंतु 66% लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन लगाई लेकिन कोमॉर्बिडिटी, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और कोरोना भी हो रहा है तो फिर घातकता उसकी बढ़ जा रही है। श्री सिंहदेव के कहने से कि गवई गांव में खास तौर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच की पूरा व्यवस्था होना चाहिए और यदि कोई मरीज कोरोना से संक्रमित पाए जाते तो उसके इलाज की भी पूरा व्यवस्था करे जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। प्रदेश भाजपा के सरगुजा प्रभारी संजय श्रीवास्तव अंबिकापुर में बलात्कार के शिकार लड़की के आत्महत्या के मामला में कांग्रेस सरकार के करीन आलोचना। छत्तीसगढ़ के मातृक पर कलंक लगा। 14 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है
लेकिन पुलिस की कार्रवाई न होने के कारण वह बच्ची आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस पर किसी भी प्रकार की कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। थाने पर यह कहना कि बच्ची ही आएगी तब जाकर रिपोर्ट लिखा जाएगा, उनके माता पिता को बैरंग वापस भेज दिया जाता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस तरीके से लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, किशोरी जो बलात्कार का शिकार हो रही हैं, उनका भी विश्वास भूपेश बघेल की सरकार पर से उड़ गया है। लगभग 7,000 बच्चियों के साथ में बलात्कार इस प्रदेश के अंदर में हो गया है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इस सरगुजा की बच्ची के साथ में जो बलात्कार हुआ है, उसके न्यायिक जांच के आदेश, पुलिस की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये सवाल आज भूपेश बघेल की सरकार के समक्ष है, पुलिस प्रशासन के समक्ष है। लगातार बच्चियों का जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, छत्तीसगढ़ पूरे देश के अंदर बदनाम हो रहा है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में काली होही मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम विधायक विकास उपाध्याय अधिकारी मन के लीन बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम काली रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होही। एक कार्यक्रम 19 अप्रैल के गुढ़ियारी स्थित विद्युत मंडल मैदान में हो या है। एक तैयारी पर रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज संबंधित अधिकारी मन के तैयारी पर बैठक लीन। विकास उपाध्याय कांग्रेस कार्यकर्ता मन के घलो बैठक लीन और अमन मल्ला कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जिम्मेदारी सौंपीन है। एक कार्यक्रम के संबंध में विकास उपाध्याय बताएं कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री खुदे सार्वजनिक रूप से अपन मतदाता मन ले संपर्क करत हैं और उनकर मांग और समस्या की जानकारी लेके ओला पूरा करे के प्रयास करत हैं। विकास उपाध्याय के कहनारी से कि काली के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता के समस्या और मांग ला सुन के तत्काल मौका में ही ओकर समाधान करे के प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चंदखुरी पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में नवा पुलिस अधिकारी मल्ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हकरिन सम्मानित। रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में 12वां बैच के प्रशिक्षण समारोह दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुई से ए बेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीन। मुख्यमंत्री है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधीक्षक मल्ला सम्मानित घलो करीन। 12वां बैच के पुरस्कार में कानून अनुसंधान के लिए उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे, अपराध अनुसंधान पर शुभम तिवारी, अपराध शास्त्र पर विंकेश्वरी पिंदे, फॉरेंसिक साइंस पर शुभम तिवारी, सर्वश्रेष्ठ फायरिंग पर प्रवीण भारती, इंडोर एक्टिविटी में आकांक्षा पांडे और आउटडोर एक्टिविटी में अविनाश कंवरला सम्मानित करेगी। आज के परेड में कमांडर के तौर में मोनिका श्याम और परेड आईसी के रूप में प्रवीण भारती ने घलो सम्मानित करेगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के कोतवाली में रखे गाड़ी में आगी लगाए के मामला में आरोपी ला पुलिस करिस गिरफ्तार। रायपुर के सिटी कोतवाली थाना परिसर में रखे गाड़ी मन में आग लगे की घटना में पुलिस आज एक आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। मंगल कौशिक नाम के आरोपी लाखेनगर के रहवासी बताए गए है। कोतवाली थाना में लगे सीसीटीवी कैमरा और वही परिसर के बीच में पुलिस आवास गृह में लगे सीसीटीवी कैमरा के जांच पड़ताल के बाद ऐसे पता चली से कि ये आरोपी पाँचों दिन रात के बेरा में कोतवाली थाना के तीर में घुस के गाड़ी में आग लगात रही से। कड़ा पूछताछ के दौरान आरोपी अपन अपराध कबूल कर ले हवे। पुलिस डाले अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला के मऊ गांव में रेती के अवैध खुदाई की शिकायत के बाद एसडीएम ढुलाई में लगे ट्रैक्टर और दूसर गाड़ी ला करीन जब्त। बेमेतरा जिला में रेत के अवैध खुदाई के मामला लगातार चलत थे। ये मामला की जानकारी मिले के बाद एसडीएम आज मौका में पहुंच के वहां छापा मार के कार्रवाई करीस। फिर राजनीतिक संरक्षण के कारण ये रेत के खुदाई करे आरोपी मन आज गिरफ्तार नहीं करे जा सकिन। ये मामला बेमेतरा जिला के मऊ गाँव के है, जहाँ पाछू कतकोन महीना ले रेत के अवैध खुदाई चलत है। आसपास के ग्रामीण मन एक मामला में शिकायत करे रही है। यही शिकायत के आधार में आज एसडीएम छापा की कार्रवाई करी से। एसडीएम के कहना है कि चाहे कोनो रहे आरोपी और कोनो दल के रहे, कार्रवाई ओकर खिलाफ जरूर करे जाही। हमको लगातार शिकायत आ रही थी कि मऊ में अवैध रेत खनन चल रहा है नदी के किनारे,
तो मैंने मेरे तहसीलदार के ग्रुप को भेजा था चेक करने के लिए कि क्या क्या चल रहा है। वहाँ पे 6 गाड़ियाँ पाई गई और लगभग 620 ट्रैक्टर रेत पाई गई। तो वो 6 गाड़ियाँ जब्त की गई और वो रेत भी जब्त की गई और गाड़ियाँ पुलिस को सुपुर्द की गई और जो रेत है वो ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई और उसकी अभी नीलामी। एसडीएम के कहना से कि रेत खुदाई के मामला जिला के दूसर गांव में घलो चलत है, जेकर बारे में शिकायत मिले है वहाँ घलो ऐसने कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। तो ये रही हमार आज के समाचार। काली फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार।